हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है इंटीजर्स का। आज हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे एंड इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम। सो पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन दी है एंड आपने उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है एंड कुछ पार्ट्स दिए हैं आपको क्वेश्चन में, उसको आपको सॉल्व करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर लाइन दिख रही है एंड अलग अलग आपको जगह यहाँ पे दिखेंगी एंड वहाँ का आपको यहाँ पे टेम्परेचर बताया गया है, ठीक। आपने इसको ऑब्जर्व करना है एंड क्वेश्चन का आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस्ड मार्क्ड ऑन इट। तो यहाँ पे जो आपको नंबर लाइन दी गई है, आपको उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और टेम्परेचर क्या क्या है जो प्लेसेस मार्क की गई हैं यहाँ पे आपको दिख रही है, जैसे बेंगलुरु, ऊटी, शिमला, श्रीनगर, लाहौल स्पीति, ठीक है। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस दी गई हैं एंड आपको उनका टेम्परेचर लिखना है। तो इट्स वेरी ईजी। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का क्या है टेम्परेचर, ये आपने लिखना है। तो लाहौल स्पीति का क्या टेम्परेचर होगा, अब देखो यहाँ पे है -5, तो यहाँ पे क्या होगा -6, -7 एंड यहाँ क्या होगा -8। तो लाहौल स्पीति का क्या टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको नहीं पता कि ये इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। चेक प्लेलिस्ट को आप देखें, इंटीजर्स के नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया कि इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। सब कुछ वहाँ पे मैंने बताया है, तो आप अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ठीक। तो लाहौल स्पीति पे क्या टेम्परेचर होगा -8 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक। नेक्स्ट है श्रीनगर। अब श्रीनगर का यहाँ पे क्या टेम्परेचर होगा, देखो 0 है तो यहाँ पे क्या होगा -1, यहाँ -2, तो श्रीनगर में क्या टेम्परेचर होगा -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक। नेक्स्ट है शिमला। तो शिमला पे क्या है, शिमला का क्या टेम्परेचर है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्लियरली लिखा है उन्होंने 5, तो 5 डिग्री सेल्सियस। जहाँ जहाँ एरो मार्क किए हैं वहीं वहीं का टेम्परेचर बताना है, ठीक। नेक्स्ट इज ऊटी। ऊटी पे क्या टेम्परेचर होगा, आप देखो ये 10 है, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14। तो ऊटी में क्या टेम्परेचर होगा 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक। नेक्स्ट है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में क्या टेम्परेचर होगा 20, 21, 22। तो बेंगलुरु में क्या टेम्परेचर होगा 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है कि 0 के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी क्वेश्चन की कैसे करना है, ठीक है। आपने ऑब्जर्व करना है टेम्परेचर एंड आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। अब हमने डिफरेंस बताना है हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेसेस के बीच में, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है, सबसे कोल्डेस्ट वाली कौन सी है। जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे हॉटेस्ट होगी एंड जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा वो क्या होगी, कोल्डेस्ट होगी। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस प्लेस का है, आप नंबर लाइन को देखिए आपको पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो है बेंगलुरु का। कितना है बेंगलुरु का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे हॉटेस्ट जो प्लेस है वो है बेंगलुरु एंड सबसे कोल्डेस्ट कौन सी है वो है लाहौल स्पीति, ठीक है, जिसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने निकाला, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर माइनस में देखा जाए तो जितनी ज़्यादा माइनस में वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब कि अगर -1 और -2 में देखें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, -1 की एज़ कम्पेयर टू -2 की। तो अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना, हमें टेम्परेचर डिफरेंस। अब हमें पता चल गया कि जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है वो बेंगलुरु है जिसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है एंड जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है वो है लाहौल स्पीति जिसका टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है। तो इनका टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे सबसे हॉटेस्ट को कोल्डेस्ट से। तो हॉटेस्ट वाली कौन सी है, बेंगलुरु, डेट इज आ गया 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और लाहौल स्पीति का आ गया -8। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 22 ऐसे ही माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम, तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। श्रीनगर और लाहौल स्पीति में क्या टेम्परेचर डिफरेंस है वो निकालना है। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर में टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर का डिफरेंस निकालना। तो सबसे पहले लाहौल स्पीति का टेम्परेचर लिखेंगे फिर श्रीनगर का, ठीक है। -8 है, -8। अब क्या डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस करना है, माइनस और -2, ठीक है। -8 वैसे ही आ जाएगा, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस +2। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 8 में से 2 माइनस किए तो कितने होंगे 6, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि 8 जो है वो बड़ा है, ठीक, डिग्री सेल्सियस। तो इनमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है -6 डिग्री का, ठीक। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है
कैन वी सी द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर इन शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर इन श्रीनगर। तो अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि अगर श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर हम एक साथ ले लें, बोला ना टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, जब श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लिया जाए, क्या जो टेम्परेचर आएगा वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा? मेरी बात समझ रहे हैं कि जब श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर एक साथ लिया जाए तो जो आंसर आएगा, क्या वो टेम्परेचर जो होगा वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा? ठीक है, तो देखो अब टेकन टुगेदर बोला है तो श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि टेकन टुगेदर बोला है ना, तो एक साथ कब होगा, जब प्लस करेंगे। तो श्रीनगर में टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस, ये नंबर लाइन को आप ऑब्जर्व करोगे वहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, आपने सब नंबर लाइन को देख के करना है। टेम्परेचर शिमला में कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, जब इन दोनों को एक साथ लिया, मतलब इन दोनों को प्लस किया, तो क्या आंसर आएगा, -2 + 5 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। जब श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लिया तो क्या आया, 3 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने बोला था कि जब इन दोनों का टेम्परेचर हम एक साथ लेंगे, क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम आएगा? तो शिमला का टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस, पर इन दोनों का टेम्परेचर मिलाने के बाद, एक साथ लेने के बाद हमारे पास आंसर आया 3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि जब हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को इकट्ठा लेंगे, मतलब साथ में लेंगे, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो शिमला के टेम्परेचर से कम आएगा। तो इसका आंसर होगा येस। ठीक, वहीं उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये टेम्परेचर श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों को, शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर आया 3 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा नो, क्योंकि इनका टेम्परेचर जो आया, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर, जब उसको साथ में लेंगे तो वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इफ जैक स्कोर्ड इन 5 सक्सेसिव राउंड्स फॉर 25 -10 -10 15 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड? तो एक क्विज है जहाँ पर पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर्स के लिए और नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। ठीक, तो जैक के यहाँ पे आपको 5 सक्सेसिव राउंड्स के लिए आपको यहाँ पे स्कोर दिया गया है, आपको उसका निकालना है टोटल, कि एंड में जो होगा टोटल क्या बनेगा। तो यहाँ पे स्कोर्स आप लिख लो कि टोटल स्कोर जो है जैक का वो क्या है, 5 सक्सेसिव राउंड के लिए इतना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमने टोटल निकालना है, तो 25 वैसे लिख देंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, +- -5 +- -10 +15 +10। ठीक है, तो अब आप क्या करो, जो प्लस प्लस वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लो, जो माइनस माइनस वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लो। 25 प्लस का है, इसको यहाँ ही रहने दो, 15 प्लस का है यहाँ ऐसे लिख दो, 10 प्लस का है यहाँ पे ऐसे लिख दो, 5 माइनस का है यहाँ लिख दो, ये माइनस ऐसे करो। ठीक है, आप ऐसे कर लोगे तो आपके लिए ईजी होगा। तो 25 + 15 कितने हो जाएंगे, 40। ठीक, +10 या -5 -10, 40 + 10 50 हो गए। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस, तो 10 + 5 कितने हो गए, 15, लेकिन साइन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है उसके साथ माइनस है। मेरी बात समझे आप, पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, फिर ये दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया और यहाँ पे लिख दिया। तो 50 - 15 इज 35। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 35। तो जो टोटल होगा एंड में वो क्या होगा उसका, 35। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? तो उन्होंने बोला है कि श्रीनगर में टेम्परेचर मंडे को था -5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना था मंडे को श्रीनगर में, -5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, देन वो ट्यूसडे को 2 डिग्री ड्रॉप हो गया, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया, मतलब कम हो गया। तो अब बताओ ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर होगा। तो आप क्या करोगे, मंडे वाला जो टेम्परेचर था उसमें से 2 डिग्री सेल्सियस आप माइनस कर दोगे, या ऐसे ही तो आपको ट्यूसडे का टेम्परेचर पता चलेगा। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर जो था ट्यूसडे को वो कितना है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, जितना टेम्परेचर मंडे को था वो हमें पता है, हम वो उसमें से कितना कितना गिर गया ट्यूसडे को, 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया, तो उतना माइनस कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि क्या टेम्परेचर था ट्यूसडे को। तो देखो -5 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी 2 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, अगर राइज हुआ होता तो मैं प्लस करती, लेकिन ड्रॉप हुआ है तो मुझे माइनस करना है। तो -5 - 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 7, 5 + 2 7 होता है, लेकिन साइन माइनस का क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है, 5 के साथ माइनस है। तो ट्यूसडे को क्या टेम्परेचर है, 7 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट है,
अब वेडनेसडे को भी टेम्परेचर निकालना है हमने, तो वेडनेसडे को क्या हुआ कि टेम्परेचर रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब वेडनेसडे को टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बताओ वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर होगा। अब देखो, अब मुझे ट्यूसडे का टेम्परेचर पता है, तो मैं वेडनेसडे का टेम्परेचर निकाल सकती हूँ। ट्यूसडे का टेम्परेचर था -7 डिग्री सेल्सियस, अब मुझे पता है वेडनेसडे को 4 डिग्री बढ़ गया, तो मैं क्या कर दूँगी, पिछले दिन के टेम्परेचर में 4 डिग्री प्लस कर दूँगी और मुझे आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रोज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, बढ़ा। यहाँ पे ड्रॉप हुआ था इसलिए हमने माइनस किया, यहाँ पे रोज़ हुआ है मतलब बढ़ा है, तो यहाँ मैं क्या कर दूँगी, प्लस कर दूँगी। तो पिछले दिन का टेम्परेचर मतलब ट्यूसडे का टेम्परेचर में प्लस कर दूँगी 4 डिग्री, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, जब माइनस किया तो 3 आया, लेकिन साइन माइनस का क्यों, क्योंकि 7 बढ़ा है उसके साथ माइनस है। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर पता चल गया 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।